नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, नवगठित जिले डीडवाना कुचामन की नव नियुक्त एसपी पुलिस अधीक्षिका महोदया ऋचा तोमर ने कल कुचामन थाने का निरीक्षण किया। यहां पर आके उन्होंने शांति समिति की बैठक भी ली और आमजन की समस्याओं, शहर की समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया। दोस्तों, बुधवार दिनांक 6 अगस्त को जिला डीडवाना कुचामन की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षिका श्रीमती ऋचा तोमर ने कुचामन के पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिस अधीक्षिका महोदया का स्वागत भी किया गया। लगभग 6:30 बजे के आसपास एसपी महोदया कुचामन थाने पहुंची। यहां पर पुलिस जवानों द्वारा सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात थाना परिसर में लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा नवनिर्मित शीतल जल मंदिर का भी उद्घाटन एसपी साहिबा के द्वारा किया गया। फिर एसपी साहिबा द्वारा कुचामन शांति समिति की बैठक भी ली गई। बैठक शुरू होने से पहले कुचामन के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा एसपी महोदय का साफा माला एवं पुष्पगुच्छ द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं मूक बधिर बालिकाओं द्वारा भी एसपी साहिबा का स्वागत अपनी भाषा में किया गया, जिसे देखकर एसपी साहिबा के साथ वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। आइए देखते हैं इस भावुक क्षण का वीडियो आपकी पूरी स्क्रीन पर। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये बच्ची इसको बोल नहीं सकती। ये जो भी अपनी बातें इशारों में आप तक पहुंचना चाह रही है, उसको हम अपने शब्दों में, इसके शब्दों के माध्यम से आप तक पसंद बताएं। मेरा नाम मनीषा है। यहाँ सभी पधारे, स्पेशली एसपी मैम आए यहाँ पर, उनका हार्दिक स्वागत। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं आप पे, फिर भी आप एकदम 100% होकर अपना काम करते हैं। मेरे मम्मी पापा पैसा कम कमाते हैं और मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि ये हमारे सपोर्ट करें और आपकी तरह हम सब बच्चे ऐसे ही काम करके हम भी ऑफिसर बनना चाहते हैं। धन्यवाद। इस बच्ची के लिए एक बार ताली बजाकर। श्रीमती सुशीला चौहान ने क्षेत्र में आटा साटा की समस्या का जिक्र भी किया और पोक्सो के मामलों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं श्रीमती बरखा रानी जैन ने शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर ध्यान आकर्षित करवाया। ब्राह्मण समाज के नथमल शर्मा ने बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और साइबर अपराध की ओर एसपी साहिबा का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। कुचामन शहर में जोरदार स्वागत किया है और एक महिला एसपी होने के नाते हमारी एक पहली महिला एसपी हमारे डीडवाना जिले में आई है और हमारे कुचामन में भी पधारी है। और यहाँ पे जितने भी हमारे सीएलजी मित्र हैं, जितने भी संस्थाओं के जो अध्यक्ष महोदय पधारे हैं, पदाधिकारी पधारे हैं, जितने भी एसपी साहिबा जी का पूरे कुचामन शहर की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। महोदया, पिछले 25-30 साल में कुचामन ने बहुत बड़ी तरक्की भी की है, बढ़ोतरी की हासिल की है और सफलता के हर क्षेत्र में नया आयाम भी स्थापित किए है। पर महोदया, जैसे जैसे शहर बढ़ा है, कई उपलब्धियां भी आई है तो कई अराजक नहीं कि वहाँ एनी टाइम कोई स्टाफ रहता है। अगर वहाँ कुछ केस हो जाता है तो मेरे हिसाब से जल्दी से कोई पहुँच नहीं। वो मिड पॉइंट हो गया है उधर वाला एरिया का, चुंगी का जिसको नाम देते हैं, चुंगी का, तो वहाँ पर अहिंसा सर्किल बोलते हैं जिसको। राजकुमार गौड़ ने पुलिस प्रशासन के साथ ही आम जनता से भी अपील की कि वह ट्रैफिक नियमों की पालना करे, विशेषतः हेलमेट लगाने पर ज्यादा ध्यान दे। बाइक छोड़ो, बस पकड़ो। कई परिवार बर्बाद हो चुके, एक बच्चा होता है एक्सीडेंटल कैजुअलिटी में खत्म हो जाता है। पुलिस ने बड़ा प्रयास किया था, हेलमेट अनिवार्य किया था, लेकिन कुछ यहाँ के स्थानीय जो भी
इस गांव के शुभ चिंतक उन्होंने वापस बंद करवा दिया, पुलिस शक्ति करती है तो हम लोग उनका विरोध करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सबसे ज्यादा अगर जागरूकता चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन में और जो एक्सीडेंट। भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मारवाड़ा ने अतिक्रमण की समस्या पर ध्यान दिलवाया। ट्रैफिक व्यवस्था जो वर्तमान में चला रहे हैं वो अपने प्रयासों से ठीक चला रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था में स्टाफ की बहुत कमी है। और यहाँ के एसएचओ साहब भी, बहुत सारे एसएचओ साहब यहाँ आए हैं, लेकिन साहब का एक अच्छा सिस्टम देखा, कोई भी यहाँ आता है तो उससे शांति से बैठ के बातचीत करते हैं। और श्याम ब्लड बैंक के संचालक श्री श्रीपाल सिंह रसाल ने शहर में बढ़ते देह व्यापार एवं अवैध शराब पर एसपी महोदया को शहर की समस्या पर से रूबरू करवाया। दोस्तों, यहाँ ध्यान रहे कि क्विक न्यूज इन दोनों समस्याओं पर काफी बार अपनी आवाज उठा चुका है और कई बार प्रशासन को भी इसका ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करवा दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने भी इस पर कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने कार्रवाई भी की है और इस समस्या पर सभी का ध्यान उन्होंने श्रीपाल सिंह रसाल ने एसपी महोदया का ध्यान आकर्षित करवाया। बाहर से एजुकेशन का बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ साथ में एक बड़ा ऐसा व्यापार चल रहा है जिसे कहने में भी थोड़ी सी लज्जा महसूस हो रही है मुझे। देह व्यापार चल रहा है, करीब अगर गिनती करें तो 15 से 20 होटलों में ये व्यापार चल रहा है। साथ में जो एमडी के नाम से ड्रग्स आ रही है, वो ड्रग्स भी यहाँ की थड़ियों पे, चाय की दुकानों पे काफी मात्रा में, जैसे अपन जाएं गांजे की पूड़ी मिल जाएगी अपन को, ऐसे। तो मेरा साहिबा से यही कहना है कि थोड़े नशे और इस तरफ ध्यान दें और इस समस्या से कुचामन की जनता और जो बाहर से आए हुए लोग अपनी बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, उनको भी डर रहता है कि हमारा बच्चा वहाँ सुरक्षित है या नहीं है, हमारी बच्ची वहाँ सुरक्षित है या नहीं है। इसलिए कुचामन केमिस्ट सोसाइटी के मैं अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि मेडिकल से भी संबंधित पहले कई बार यहाँ पे ड्रग्स का काम हुआ था, लेकिन उसे तो हमने रोक दिया, लेकिन अब वो नए तरीके से ये सिस्टम चालू हो गया है, इसे बंद कराने की पूर्णतः कोशिश करें। धन्यवाद। इसी दौरान नवाब शेख ने भी, जो शहर के समाज सेवक है, शहर की समस्याओं का जिक्र एसपी महोदया से किया। पड़ती है और अभी जहाँ शहर में जिले पे कैमरे लगाए गए हैं, तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट ऐसे हैं वो कई बार वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन लोग आ नहीं पाते हैं रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वो कपड़े फाड़ के कुछ ना कुछ इंजाम लगा देते हैं उन पे। तो उन पॉइंटों पे अगर कैमरे लग जाए तो बहुत अच्छा बात है। इन सबसे पहले पार्षद अहमद खान ने शहर की गंगा जमुनी संस्कृति से एसपी महोदया को रूबरू करवाया। जो आपस में प्रेम से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम रहते हैं, उसके बारे में एसपी महोदया को जानकारी दी। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन सधे हुए शब्दों में एडवोकेट दौलत खान द्वारा किया गया। सभी समस्याओं के समाधान का विश्वास एसपी महोदया ने आम जनता को दिलवाया। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात एसपी महोदया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, जिसमें सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब धैर्यपूर्वक एसपी महोदया ने दिया। मैडम, ये जो छोटे बच्चों की स्कूलें हैं, प्राइमरी स्कूल, हर स्कूल के बाहर गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट वगैरह। मैं जिला कलेक्टर साहब से बात कर लूंगी इसको लेके। जितने अपने स्कूल से उसके 100 मीटर पे हम लोग अभियान चलाएंगे। मैडम, यहाँ पे हर स्कूल के बाहर ही गेट पर ही उसको चेक करेंगे, पूरे ही जिले में चेक। वहाँ रोक लग जाएगी तो हो सकता है कि जो बड़ी एमडी वगैरह जैसे ड्रग्स है उन पर ऑटोमेटिक रोक लगेगी। हम इसमें शिक्षा विभाग को भी शामिल कर लेंगे। मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगी, उनसे हम लोग सर्टिफिकेट ले लेंगे, एफिडेविट ले लेंगे। हमने अपना स्कूल चेक कर लिया, हमारे स्कूल के 100 मीटर में ऐसी कोई चीज नहीं है। जो प्रावधान है उसकी पालना हो। स्कूल के 100 मीटर में हम ऐसी चीजें नहीं। मैडम, 100 मीटर से ज्यादा 200-250 मीटर रखे तो ज्यादा। जो नियम है उसी पर करेंगे। मनमर्जी नहीं चलेगी। ऑफ रिकॉर्ड एक चीज है कुचामन में। क्विक न्यूज ने जब विद्यालयों के बाहर तंबाकू जनित पदार्थों की बिक्री का जिक्र किया, सवाल पूछा, तो इस पर एसपी महोदया ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने एक कार्यक्रम के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि वो शीघ्र ही शुरू करने वाली है। वो कार्यक्रम था जिला शिक्षा विभाग के साथ में लेकर इस बुराई के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उसके लिए एक बृहद कार्यक्रम बनाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।